कुछ बड़ी खबरों की तरफ। अखिलेश यादव ने कन्नौज के तिरवा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए युद्ध और हिंसा के खिलाफ बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया में वॉर नहीं होना चाहिए। हम समाजवादी लोग हमेशा वॉर के खिलाफ रहे हैं। वॉर कभी अच्छाई नहीं लाता, यह हमेशा विनाश और नुकसान ही करता है। अपने संबोधन में उन्होंने शांति, भाईचारे और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने की बात कही। उन्होंने कहा कि समाजवादी विचारधारा का मूल उद्देश्य इंसानियत, समानता और विकास है, न कि संघर्ष और टकराव। तिरवा की सभा में बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे, जहां उनके इस बयान को जोरदार समर्थन मिला। वो जो कहते हैं ना कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि न्यू नॉर्मल है, ये नए तरह की चीज है कि लड़ाई भी चलती रहेगी, देश भी चलता रहेगा, समाज भी चलता रहेगा, लेकिन दुनिया में वॉर नहीं होना चाहिए। हम समाजवादी लोग हमेशा वॉर के खिलाफ रहे। वॉर कभी अच्छाई नहीं लाता है, वॉर नुकसान करता है। तो सीमाएं जो बनी हैं इनको लेकर के और बहुत सारी चीजों को लेकर के आपस में देशों में झगड़े हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं। वहीं भारत और इजरायल ने आतंकवाद के मुद्दे पर एक बार फिर अपनी स्पष्ट और कड़ी प्रतिबद्धता दोहराई है। दोनों देशों ने साफ कहा कि दुनिया में आतंकवाद का कोई स्थान नहीं है और किसी भी रूप या अभिव्यक्ति में इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। साझा बयान में यह संदेश दिया गया कि आतंकवाद मानवता के खिलाफ अपराध है और इसके खिलाफ वैश्विक स्तर पर एकजुट होकर लड़ना होगा। भारत और इजरायल पूरी तरह से स्पष्ट है कि आतंकवाद का दुनिया में कोई स्थान नहीं है। किसी भी रूप में, किसी भी अभिव्यक्ति में आतंकवाद को स्वीकार नहीं किया जा सकता। हम कंधे से कंधा मिलाकर आतंकवाद और उनके समर्थकों का विरोध करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। हाल के समाचारों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल दौरे में भी दोबारा ये स्पष्ट किया कि आतंकवाद का दुनिया में कोई जगह नहीं और भारत और इजरायल शोल्डर टू शोल्डर आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो। उनके रुख को कई लोगों ने देश की सुरक्षा के लिए सकारात्मक बताया है, लेकिन युवा वर्ग की प्रतिक्रिया एक जैसी नहीं है। न्यूज रिपोर्टों और राजनीतिक टिप्पणियों में देखा जा रहा है कि कुछ युवा प्रधानमंत्री की मजबूत सुरक्षा नीति और आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक रुख को समर्थन देते हैं। वहीं कुछ युवा और विपक्षी समूह इस तरह की सख्त कार्रवाई पर भी सवाल उठा रहे हैं और इसे लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों के दृष्टिकोण से चुनौती दे रहे हैं। मैं आज राजस्थान के युवाओं को भरोसा देता हूं, राजस्थान में बीजेपी सरकार बनने के बाद इस पेपर लीक माफिया पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। युवाओं के भविष्य के खिलवाड़ करने वाले किसी माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। साथियों, आज देश के अलग अलग राज्यों में वहीं अखिलेश यादव ने यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पर तीखा हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा, हमसे गलती हुई, हमने माफी मांगी, लेकिन डिप्टी सीएम को सांप सूंघ गया था। एक महीने बाद पता चला कि चुटिया पकड़ी गई थी। सनातन की रखवाली करने के लिए सरकार ने ब्राह्मणों की चुटिया खींची गई। अगर हैसियत है तो सम्मान बचाएं, सरकार गिराए या डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा दे दे। कन्नौज में आयोजित कार्यक्रम के दौरान दिए गए इस बयान को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया। वो आवाज उठाते हैं कि कभी हमारी सरकार में भी लाठी और लाठीचार्ज हो गया था। वो गलती स्वीकार की थी सरकार ने, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की थी। और जब मुझे मौका मिला, इनसे पहले जो शंकराचार्य जी थे उनसे मैंने माफी मांगी और मैंने इनसे भी कहा शंकराचार्य से कि गलती भविष्य में नहीं होगी, गलती स्वीकार की। आपने सबने देखा। अब डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि किसी ने छुट्टियां पकड़ी थी। बताओ, डिप्टी सीएम को क्या सांप सूंघ गया क्या? एक महीने बाद पता लगा छुट्टियां पकड़ी थी किसी ने, शिखा पकड़ी थी। बोलो, आपने हिंदुस्तान में
सनातन धर्म के रखवालों की सरकार में बताओ हमारे ब्राह्मण लोगों की छुट्टियां खींच ली। क्या बोल रहे हैं डिप्टी सीएम? अगर डिप्टी सीएम की हैसियत है अपने समाज की इज्जत बचाने के लिए तो यह सरकार गिराएं या मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दें। वहीं कांग्रेस मजदूर महारैली में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि देश में एक तूफान आने वाला है क्योंकि अमेरिका का अखरोट, बादाम, सेब, दाल, कपास और सोयाबीन बड़े पैमाने पर भारत आएगा, जिससे किसानों और मजदूरों पर असर पड़ेगा। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का डेटा अमेरिका को सौंप दिया है और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति को यह गारंटी दी है कि भारत हर साल 9 लाख करोड़ रुपए की अमेरिका का उत्पाद खरीदेगा। मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, तूफान आने वाला है। जब अमेरिका के अखरोट आएंगे, बादाम आएंगे, सेब आएंगे, दाल आएगा, कपास, सोयाबीन, तूफान आएगा। दूसरी बात, हमारा पूरा का पूरा डेटा जो हमारे देश का भविष्य है वो पूरा का पूरा नरेंद्र मोदी ने दे दिया। तीसरी बात, नरेंद्र मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप को गारंटी दी है कि हर साल हिंदुस्तान 9 लाख करोड़ रुपए अमेरिका के प्रोडक्ट्स खरीदेगा। समझिए,